परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। बाइबल वचन श्रेष्ठ गीत अध्याय 1। राजा सुलेमान द्वारा रचित श्रेष्ठ गीत। काश तुम अपने ओंठों से मुझे चूमते, तुम्हारा अधर अंगूर रस से अधिक मधुर है। तुम भिन्न भिन्न इत्र लगाए हो, उनकी महक कितनी तेज है। तुम्हारा नाम मानो उंडेला हुआ इत्र है, इसलिए कन्याएं तुमसे प्रेम करती हैं। मैंने कहा, मुझे अपनी अनुचरी बना लो, आओ हम शीघ्रता करें। महाराज मुझे अपने कक्ष में ले गए और बोले, हम तुम में उल्लसित और आनंदित होंगे, हम अंगूर रस से अधिक तुम्हारे प्रेम की प्रशंसा करेंगे। कन्याएं उचित ही तुमसे प्रेम करती हैं। ओ यरूशलेम की कन्याओं, मैं केदार वंशियों के तंबुओं के सदृश काली हूँ, पर राजा सुलेमान के भव्य पर्दों के सदृश सुंदर हूँ। मुझे तेरी नजर से मत देखो कि मैं रंग की सांवली हूँ, कि मैं धूप की झुलसी हूँ। मेरे सहोदर भाई मुझसे नाराज थे, उन्होंने मुझे अंगूर उद्यानों की रखवाली पर लगाया, पर मैं स्वयं अपने अंगूर उद्यान की रखवाली न कर सकी। ओ मेरे प्राण प्रिय, मुझे ये बताओ, तुम अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराते हो? दोपहर में उन्हें आराम कहाँ कराते हो? मैं तुम्हारे साथियों के रेवड़ के आसपास घूंघट काढ़े हुए क्यों भटकती फिरूं? ओ महासुंदरी, यदि तुझे अपने प्राण प्रिय का पता नहीं मालूम, तो भेड़ों के पद चिन्हों का अनुसरण कर, चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चे चरा। ओ मेरी प्रियतमा, मैं तेरी उपमा राजा फरो के रथ की घोड़ी से देता हूँ। गहने से जड़े तेरे गाल कितने सुंदर लग रहे हैं, तेरी गर्दन में मूंगे के हार लटक रहे हैं। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार, सोने के आभूषण बनाएंगे। जब महाराज अपने दीवान पर बैठे थे, मेरी जटामासी अपनी सुगंध बिखेर रही थी। मेरा प्रियतम मेरे लिए लोबान की थैली है, जो मेरे उरोजों के बीच लटकती रहती है। मेरा प्रियतम मेरे लिए एंडी के अंगूर उद्यान में लहकती मेहंदी के फूलों के गुच्छों के समान है। ओ मेरी प्रियतमा, तू खूबसूरत है, तू कितनी सुंदर है, कपोतियों की तरह तेरी आंखें हैं। ओ प्रियतम, तुम सुंदर हो, तुम प्रियदर्शी हो। हमारा दीवान हरा है, हमारे महलों के शहदी देवदार के हैं, हमारी छत की कड़ियां सनोवर की हैं। अध्याय 2। मैं शारोन की कुमकुम हूँ, मैं घाटियों का सोसन फूल हूँ। जैसे झाड़ झंखारों में सोसन खिलता है, वैसे ही मेरी प्रियतमा कन्याओं के मध्य सुशोभित है। जैसे वन वृक्षों में सेब, वैसे ही मेरा प्रिय युवकों में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। उसके प्रेम फल का स्वाद कितना मीठा है। वह मुझे मैखाने में ले गया, उसके प्रेम की ध्वजा मुझ पर फहरा उठी। सखियों, तुम किशमिश खिलाकर मुझे बल दो, सेब खिलाकर मुझे तरोताजा करो, क्योंकि मैं प्रेम ज्वर से पीड़ित हूँ। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे रहता और वह अपने दाहिने हाथ से मेरा आलिंगन करता। ओ यरूशलेम की कन्याओं, मैं वन प्रदेश की हरिणियों और मृगियों की तुम्हें शपथ देती हूँ, जब तक प्रेम स्वत न जाग उठे, तुम उसे न उकसाना, तुम उसे न जगाना। सुनो मेरे प्रियतम की आवाज, देखो वह पहाड़ों पर कूदता, पहाड़ियों को फांदता आ रहा है। मेरा प्रियतम मृग की तरह है, वह तरुण हरिण है। देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, वह खिड़कियों की ओर ताक रहा है, वह झंझरी से झांक रहा है। मेरा प्रियतम मुझसे कह रहा है, ओ मेरी प्रियतमा, मेरी प्रियदर्शिनी, उठकर चलिया। देख शरद ऋतु बीत गई, वर्षा भी बरस कर जा चुकी। धरती पर फूल खिलने लगे, गीत गाने का समय आ गया। हमारे देश में पंडुक का स्वर सुनाई देने लगा। अंजीर फल पकने लगे हैं, अंगूर लताएं फूल रही हैं, वे सुगंध बिखेर रही हैं। ओ मेरी प्रियतमा, मेरी प्रियदर्शिनी, उठकर चलिया। ओ मेरी कपोती, चट्टानों की खोहों में, पहाड़ों की गुप्त दरारों में मुझे तेरे रूप के दर्शन करने दे, मुझे तेरी आवाज सुनने दे, क्योंकि तेरा मुख सुंदर है, तेरी आवाज मधुर है। इन लोमड़ियों को, इन छोटी छोटी लोमड़ियों को हमारे लिए पकड़ लो, ये अंगूर उद्यानों को नाश करती हैं, हमारे अंगूर उद्यानों में फूल आ गए हैं। मैं अपने प्रियतम की हूँ और वह मेरा है। वह सोसन पुष्पों के मध्य अपनी भेड़ बकरियां चराता है।
संध्या पवन बहने से पूर्व, छाया लंबी होकर उसके लोप होने के पूर्व, ओ मेरे प्रियतम। मृग की तरह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर तरुण हरिण के सदृश लौट आना। अध्याय 3। रात के समय मैं पलंग पर लेटी थी। उस समय मैंने अपने प्राण प्रिय को पाना चाहा। मैं उसे ढूंढने लगी, पर वह मुझे न मिला। मैंने उसको पुकारा, किंतु उसने उत्तर नहीं दिया। अब मैं पलंग से उठकर शहर में, गलियों, चौराहों में घूम घूम कर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मुझे पहरेदार मिले। वे शहर में घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मैं उनके पास से गुजरी ही थी कि मुझे अपना प्राण प्रिय मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया। जब तक मैं उसे अपनी माँ के घर में, अपनी जननी के कक्ष में न ले आई, मैंने उसको जाने न दिया। ओ यरूशलेम की कन्याओं, मैं वन प्रदेश की हरिणियों और मृगियों की तुम्हें शपथ देती हूँ, जब तक प्रेम स्वत न जाग उठे, तुम उसे न उकसाना, तुम उसे न जगाना। गंधरस और लोबान से सुगंधित, गंधी के सब प्रकार के मसालों का लेप लगाए, धुएं के खंभे सा ये कौन निर्जन प्रदेश से आ रहा है? अरे, ये तो राजा सुलेमान की पालकी है। इजरायली सेना के चुनिंदे 60 योद्धा उसके साथ साथ चल रहे हैं। वे सब तलवार बांधे हुए हैं। वे युद्ध विद्या में निपुण हैं। रात के खतरे से सतर्क रहने के लिए प्रत्येक योद्धा अपनी जांघ पर तलवार लटकाए रहता है। राजा सुलेमान ने लबानोन प्रदेश के देवदार की लकड़ी से एक पालकी बनवाई है। उसने उसके पाए चांदी के और उसका सिरहाना सोने का बनवाया है। पालकी की गद्दी बैंचनी वस्त्र से मड़ी है। उसका भीतरी भाग चर्म पट्टियों से सजा है। ओ यरूशलेम की कन्याओं, अपने अपने घर से बाहर निकलो। ओ सियोन की पुत्रियों, बाहर आकर राजा सुलेमान को देखो। वह उस मुकुट को पहने हुए है जो उसकी माता ने उसके विवाह के दिन उसके हृदय के आनंद दिवस पर उसको पहनाया था। अध्याय 4। ओ मेरी प्रियतमा, तू सुंदर है, सचमुच तू सुंदर है। नकाब के भीतर तेरी आंखें कपोत की तरह दिखाई देती हैं। तेरे केश गिलाद प्रदेश की ढाल से नीचे उतर रही बकरियों के झुंड के सदृश लगते हैं। तेरे दांत ऊन कतरी भेड़ों के झुंड के समान हैं, जो नहाने के बाद पानी से बाहर आई हैं। जिनके जुड़वा बच्चे हैं, उनमें से किसी का जोड़ा नहीं मरा है। तेरे ओंठ मानो गुलाबी डोरी हैं। तेरा चेहरा अजब आकर्षक है। तेरे गाल नकाब के पीछे अनार की फांक के सदृश हैं। तेरी गर्दन दाऊद की मीनार जैसी लंबी है, जो शस्त्रागार के लिए बनी है, जिसमें 1000 ढालें टंगी हैं। ये योद्धाओं की ढालें हैं। तेरे 2 उरोज मानो 2 मृग शावक हैं, मानो सोसन पुष्पों के मध्य चरते हुए मृग के 2 जुड़वा बच्चे हैं। संध्या पवन बहने से पूर्व छाया ढलने तक मैं गंधरस के पहाड़ पर लोबान की पहाड़ी पर भाग जाऊंगा। ओ मेरी प्रियतमा, तेरा हर अंग सांचे में ढला है, तू निष्कलंक सुंदरी है। ओ वधू, मेरे साथ लबानोन पहाड़ से भाग चल। अमाना शिखर से शनीर और हेरमोन की चोटी से, सिंहों की मांदों से, तेंदुओं के पहाड़ों से भाग चल। ओ मेरी संगिनी, ओ मेरी दुल्हन, तूने एक नजर में ही अपने कंठहार के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। ओ मेरी संगिनी, ओ मेरी दुल्हन, तेरा प्यार कितना मीठा है। अंगूर से अधिक मधुर तेरा प्यार है। ओ मेरी वधू, तेरे ओंठों से मधु टपकता है। तेरी जीभ के नीचे शहद और दूध की मिठास है। तेरे वस्त्रों की सुगंध मानो लबानोन की सुगंध है। मेरी दुल्हन उस वाटिका के सदृश है जिसका प्रवेश द्वार बंद है। वह प्रवेश निषिद्ध उद्यान है। वह मुहरबंद झरना है। उस अनार उद्यान के सदृश तेरे कुंज हैं जो सर्वोत्तम फलों से लदा है, जिसमें मेहंदी और जटामासी और केसर, लोबान, मुश्क और दालचीनी तथा सब मुख्य मसालों के वृक्ष हैं। तू उद्यान का झरना है, जीवनदायक जल का कुआं। तू लबानोन से निकली हुई जलधारा है। ओ उत्तरी पवन, जाग। ओ दक्षिणी पवन, आ मेरे उद्यान में बहो, जिससे उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाए। तब मेरा प्रियतम अपने उद्यान में आए और उसके मधुर फल खाए। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे हमारी तरफ से। आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।